इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, पालम, दिल्ली। संस्था मॉडल पब्लिक स्कूल पालम एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल वैशाली। पुत्र पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र चंद्रेश जैन, पुत्री अंजू जैन, दामाद अभिषेक जैन, पुत्री संजू जैन, दामाद संजीव जैन, पुत्री हेमा जैन, दामाद संजीव, पुत्री रचना जैन, दामाद अखिल अग्रवाल, पुत्री सपना जैन, दामाद प्रांशुल जैन। श्री शिखर चंद जैन, श्रीमती मंजू जैन। शिखर जी महावीर नगर जयपुर। श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन। पुत्र पुत्रवधू नितिन श्वेता जैन, नितेश जैन, अर्चना जैन, निखिल सान्या जैन। पौत्री परी सिया, पौत्र पर्व। शक का समाधान। कुमार जैन दिल्ली से हैं, इन्होंने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। वर्तिका जैन गुड़गांव से हैं, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। जिनेंद्र कुमार जैन नबी मुंबई से हैं, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। शशिवाला जैन, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। राजेश जी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, हजारीबाग से हैं, आपने भी 11,000 रुपए की राशि। राजेश जी शिरोमणि हजारीबाग से हैं, इन्होंने भी जीव दया के लिए 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। हीरा जी बरजात्या हजारीबाग से हैं, आपने भी 11,000 रुपए की राशि जीव दया के लिए प्रदान की है। और त्रिशला महिला मंडल दिगंबर जैन मंदिर पठार गली आबू रोड राजस्थान, इन संपूर्ण महिला मंडल ने मिलकर के 1,11,000 रुपए की राशि जीव दया के लिए प्रदान की है। सभी का जोरदार करता ध्वनि से सम्मान करें। कहां से? 11,000। त्रिशला सनत जी छाबड़ा सोन कच्छ से, आपने भी 11,000 रुपए की राशि जीव दया के लिए प्रदान की है। बंधुओं, हम आपके लिए बतला दें, साथ ही जीव दया के लिए सुभाष सुनील राजीव जी रारा डाल्टनगंज से 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है। हर्षित जैन गुवाहाटी से 15,000 रुपए की राशि प्रदान की है। विकास जैन ने 12,552 रुपए की राशि प्रदान की है। नयन जैन नासिक से 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। रेखा सुभाष जी अजमेर से 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। मीता जैन दिल्ली से 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। राजेंद्र कुमार जी जैन हरियाणा से 10,000 रुपए की राशि प्रदान की है। दिगंबर जैन समाज दुबरी असम 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। और आशा अनिल जैन, रोहन ऋचा जैन इंदौर, इन्होंने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, सम्मेश शिखर गुणायतन में सहस्कूट जिनालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लगातार लोग अपनी दान राशि का उपयोग करके एक एक श्री जी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और उसके लिए एक न्यूनतम राशि रखी गई है 1,21,000 रुपए की मात्र। आज एक प्रतिमा जी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं अनिल आशा जैन, रोहन ऋचा जैन इंदौर, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। उन्होंने अपनी ओर से एक श्री जी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर यहां पर उपस्थित हो अनिल जी, आशा जी, रोहन रीना जैन इंदौर अगर उपस्थित हो तो पूज्य महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें। हम आपके लिए बतला दें बंधुओं, इसी अगस्त माह में 10, 11 और 12 तारीख को भावना योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण देश से अनेक लोगों ने इसको कर बस अकेले बस अनेक लोगों ने अपनी स्वीकृतियां यहां आने के लिए प्रदान की हैं। जैसा कि आपके लिए मालूम था, उसमें एक निर्धारित संख्या थी और हमारी जानकारी के अनुसार जितने भी स्वीकृतियां आई हैं वो संपूर्ण हो चुकी हैं। अब उसमें कोई भी खाली स्थान नहीं है। वह भावना योग शिविर 10, 11 और 12 तारीख को इसी 52 गजाजी सिद्धक क्षेत्र पर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही
आने वाले पर्वराज पर्यूषण में 3 सितंबर से 12 सितंबर तक प्रति वर्ष की भांति श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है और उसमें अनेक श्रद्धालुओं ने, श्रावकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और उसके लिए 3100 रुपए की इस बार राशि रखी गई है। आप प्रामाणिक ऐप और www.munipramansagar.net पर जाकर के ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फोन से भी आप कार्यालय में, यहाँ फोन से भी आप सूचित करके अपना नाम यहाँ पर लिखा सकते हैं। यह विशेषता है, उस शिविर में आपके लिए पूजन, ध्यान, प्रतिक्रमण, शंका समाधान, ये सब तो मिलता ही मिलता है, लेकिन 10 लक्षण विधान करने का भी सौभाग्य आपके लिए प्राप्त होता है। साथ ही इस बार का यह विशेष विधान है, इस विशेष शिविर है जो कि इस सिद्ध भूमि पर आयोजित किया जा रहा है। आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ हम प्रथम प्रश्न के लिए सम्मान के लिए करवा दें। हम आज हमारे बीच यहां पर उपस्थित हैं श्री मयंक जी बड़जात्या। हम आपके लिए, हालांकि बीच में हम इनके लिए यहां पर आमंत्रित करेंगे। मयंक जी बड़जात्या मूलतः इंदौर के रहने वाले हैं, अभी वर्तमान में पूना में हैं। इनका व्यवसाय आर्किटेक्ट है और लेकिन ये जर्मनी एवं फ्रांस में इन्होंने सीक्रेट ज्योमेट्री का उच्च अध्ययन किया हुआ है और महाराज जी के मार्गदर्शन में गत 3 वर्ष से भक्तामर स्तोत्र पर रिसर्च कर रहे हैं और उस पर इनकी पुस्तक 48 अनंत ऊर्जा 48 भक्तामर स्तोत्र की पवित्र ज्यामिति, यह पुस्तक का आज यहां विमोचन भी होगा। इसका यहां पर आज ये उपस्थित है मयंक जी बड़जात्या, हम उनको यहां आमंत्रित करते हैं, कृपया पधारें, महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री विनोद जी दोषी। मयंक जी के साथ में हम आमंत्रित कर रहे हैं उनकी मातुश्री श्रीमती शोभा जी बड़जात्या, इंदौर से यहां पर उपस्थित हैं। घूम के वहां और साथ में सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती मीना जी गोधा, कृपया पधारें और मयंक जी बड़जात्या का सम्मान करें। बंधुओं, जल्दी कर लो आप। साथ ही हम आमंत्रित कर रहे हैं राकेश जी चांदीवाल। कहां से है जी? राकेश जी चांदीवाल जो आगरा से हमारे बीच हैं और गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, कृपया पधारें, सपरिवार पधारें। राकेश जी चांदीवाल, आगरा, ट्रस्टी, गुणायतन। और आपके लिए बतला दें, कल प्रातःकाल पूज्य महाराज श्री की मंगल देशना का सौभाग्य आप सबको प्राप्त होता है और उसके पूर्व मांगलिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, तो उन सब मांगलिक क्रियाओं के कल के पुण्यार्जक भी हैं राकेश जी चांदीवाल। महाराज श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए, मंगल आशीष ग्रहण करते हुए और आपका भी सम्मान श्री विनोद जी दोषी और मीना जी गोदा यहां पर आपका भी सम्मान कर रहे हैं। आईसी जैन साहब वो भी आ जाएं सम्मान की इस श्रृंखला में। तब तक प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती हीरा जी बड़जात्या हजारी वाग। प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहें अपने स्थान पर, श्रीमती हीरा बड़जात्या हजारी वाग। चलिए बोलिए। मैं हजारीबाग से हीरा बड़जात्या। गुरुवर भले ही आप हमसे दूर रहो, हम ना आपको भूल पाएंगे। गुरुवर के आगे शीश झुकाने हम 52 गजा चूलगिरी तक चले आएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी हम लोग समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमसे जो बड़ी बड़ी लेडीज है वो बोलती हैं कि इसका स्वाध्याय लेडीज गृहस्थों को नहीं करना चाहिए, मुनि मुख से ही सुनना चाहिए। तो मुनि तो हमेशा हम लोग को मिलते नहीं हैं, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? देखिए, समयसार उच्च कोटि का आध्यात्मिक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के अध्ययन में लाभ भी है तो भटकाव भी है। अगर आपने इसे ठीक रीति से समझ लिया तब तो बेड़ा पार है और थोड़े भी चूक गए तो बंटाधार है। इसलिए बिल्कुल सच है कि समयसार सुनना है तो उनसे सुनो जिनने समयसार को अनुभव किया। थोड़ी सी भी प्ररूपणा में चूक हो गई तो अर्थ का अनर्थ होता है। आपने पूछा गुरुमुख से गुरु नहीं मिलते तो क्या करें? सबके प्रवचन यूट्यूब में पड़े हुए हैं,
उनका आप घर बैठे लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं हमने कोलकाता के चातुर्मास में 8 माह तक लगातार समय सार पर प्रवचन किया है। उसके ज़्यादातर क्लिप YouTube में उपलब्ध है, munipramansagar.net पे उपलब्ध है। बहुत लोग लाभ लेते हैं। आप क्रमशः समय सार का घर बैठे स्वाध्याय कर सकते हैं, या और भी गुरुजन पास में मिले तो करें। ऐसे करने में कोई भी प्ररूपणा यदि थोड़ी उल्टी पुल्टी हो गई और आप विपरीत धारणा के शिकार हो गए तो मामला गड़बड़ा सकता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। डॉक्टर अंशुमन जैन विलासपुर, और आपके बाद तैयार रहेंगे सम्यक पाटौदी विलासपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आप अपनी पूरी जो भी व्याख्यान आप देते, प्रवचन देते हैं, उसको आप 4 बातों में समावेश करते हैं। मैं पेशे से काउंसलर हूँ, डॉक्टर भी हूँ, और मैं रोज़ नए नए मानसिक अवस्थाओं को सुनता हूँ। आप 4 बातें जितने अच्छे से बताते हैं वो सारी चीज़ उसमें कवर हो जाती हैं, उसका निराकरण, चाहे वो सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो। पर मैंने ये चीज़ देखा है कि पूरा जितने समय 10 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, 10 सालों में लोग सुनते तो हैं, जितना सुनते हैं वो 4 बातों को अगर अप्लाई करें तो चेंजेस आ सकते हैं, पर वो फंसे होते हैं 4 लोगों में। वो 4 लोग क्या कहेंगे, उन 4 लोगों के सामने किया तो अच्छा होगा, वो 4 लोग बोले तो बेटर होगा, या इन 4 लोगों के सामने किया तो इंसल्ट हो जाएगी, तुमने 4 लोगों के बीच मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। इन सारी चीज़ों में पूरा संसार फंसा हुआ मुझे मिलता है। इसके लिए आप क्या निराकरण बताते हैं? देखिए, बात सही है, लोग सुनते तो हैं, स्वीकारते नहीं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेते, दवाई नहीं खाते जी, और बीमार रहने के लिए बाध्य हैं, अभिशप्त हैं। हम क्या करेंगे? आपने पूछा है कि 4 लोगों की बातों को अपने दिमाग से कैसे हटाएं। जी, सीधा सा उपाय है, मेरी 4 बातें मान लो। महाराज जी, जो सुनते हैं मतलब उन्हीं के लिए तो बोल रहा हूँ, गुरुओं की 4 बातें मान लोगे, तुम्हारे लिए कोई 4 बातें नहीं सुनाएगा और 4 लोग तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। रम्यक पाटौदी विलासपुर, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती उषा बंडी इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मैं अपनी मम्मी के साथ आपके पास पावापुर में आया था, आपने मेरा नाम रम्यक रखा था। महाराज जी, रम्यक का अर्थ बताइए ना। रम्यक का अर्थ है, देखो, रम्यक का मतलब जो रमणीय है। रमणीय यानी बड़ा मनोहर। मनोहर समझते हो? जो बड़ा अट्रैक्टिव है, समझ गए ना, जिसको देख के सबका मन खिल जाए। ऐसे हमारे यहाँ 6 कुलाचल हैं, उनमें एक कुलाचल का नाम भी रम्यक, समझ गए? तो रम्यक जो सबका पसंदीदा हो, जिसको सब लाइक करे, समझ गए, जो सबको अपनी ओर खींच ले, वो रम्यक। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती उषा बंडी इंदौर, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ममता जी मोदी, सुदामा नगर, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु 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 महाराज। महाराज जी, हमारे पूरे महिला मंडल की ओर से, पूरे सुदामा नगर समाज की ओर से, मेरे अपने परिवार की ओर से आपके चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक तो गुरुदेव आपकी प्रेरणा से हमको इतना उत्साह आया कि हमने जीव दया के लिए इस क्षेत्र में काम किया, और आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि इसी तरह की राशि हम और आगे भी इस क्षेत्र में काम करते रहे। अब मैं अपना प्रश्न आपको पूछती हूँ। गुरुदेव, हमने कहीं पढ़ा है कि व्यक्ति को अपनी दिनचर्या को इन 3 शब्दों को अपने जेब में रखकर करना चाहिए, कोशिश, सच और विश्वास। तो कैसे गुरुदेव इन शब्दों का अपनी दिनचर्या में महत्व है? कोशिश, सच और विश्वास जीवन में कैसे उतारे? जी हाँ। देखिए, व्यक्ति को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, ध्येय सुनिश्चित करना चाहिए, और उसकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। कोशिश में कभी कमी नहीं रखनी चाहिए। एक बात को अपने हृदय पटल में स्थायी रूप से अंकित कर लेना चाहिए कि कोशिश ही कामयाबी देती है, कोशिशों से कामयाबी मिलती है। ये बात अपने हृदय पटल में हर व्यक्ति स्थायी रूप से अंकित कर ले, पहली बात। फिर दूसरी बात, सच को समझने का प्रयास करें, और यदि सच को समझ लिया है तो उस पर विश्वास करें।
मुश्किल ये है कि लोग सच को समझते नहीं, कदाचित समझ ले तो विश्वास नहीं करते। जिनके हृदय में सत्य के प्रति समझ नहीं, जिन्हें सच का विश्वास नहीं, वो फिर सच को पाने की कोशिश भी नहीं कर पाते, जीवन में सतत विफल हो जाते। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु श्रीमती नमोस्तु। ममता मोदी इंदौर, और आपके बाद तैयार रहेंगे शांतिलाल जी सेठी खरगोन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ती। मैं ममता मोदी, ये क्वेश्चन जो है मेरे ससुर जी रखपचंद जी मोदी से का इंदौर से है। आंखों देखा सच माना जाता है, किंतु हम देखते हैं कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका में जल देखते हैं किंतु जल नहीं। सीधा डंडा पानी में टेढ़ा दिखता है। जमीन और आकाश दूर से मिले दिखते हैं किंतु मिले नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आंखों देखा सत्य मानना हमारी भूल है? बहुत बड़ी भूल है भैया, थोड़ा ठीक करो। आंखों देखा सच जी ये अधूरा सच है, पूरा नहीं। कई बार जो आंखों से नहीं दिखता वो सच हो जाता है, और जो आंखों से दिखता है वो झूठ बन जाता है। आपने बिल्कुल ठीक उदाहरण दिया है। दूर क्षितिज पर धरती और आसमान एक हुए से दिखते हैं पर एक होते नहीं। मृगमरीचिका में सरोवर दिखता है पर दिखता नहीं, वो भ्रम है। बस मैं ये कह दूं कि मूर्त आंखों से जो दिखता है वो सच होता ही नहीं, तो भी गलत नहीं है। जो आंखों से दिखता है वो सच नहीं होता। जो भी आंखों से दिखता है वो असच है, वो झूठ है, वो असत्य है, वो असत है। थोड़ी अध्यात्म की गहराई से इसको समझने की कोशिश करना। सत्य अदृश्य है, जो भीतर है, जो शाश्वत है। हमारी आंखों से जो भी दिखता है ना, जितनी देर सच जैसा लगता है वो सच होता कहाँ है? बोलो, हम अपनी दृष्टि को दौड़ा कर देखो, ऐसा क्या है जो तुम्हें दिखता है और स्थायी हो? बोलो। वो हम देखते हैं पर है क्या? नहीं। हर कोई वहम में जी रहा है, हर कोई भ्रम में जी रहा है। ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। देख रहे हैं? जी हाँ। ये सच है? ये तो सच है। ये भ्रम है। सर महाराज जी, ये तो सच है कि हम बता रहा हूं ना, यही तो भ्रम है। ना मैं आपको देख पा रहा हूं ना आप मुझे देख पा रहे हैं, क्योंकि जो मैं हूं वो दिखने वाला हूं कहाँ? मैं तो अदृश्य अरूप हूं, और जो अरूप है उसे कोई देख कहाँ पाता है? मैं भी अरूप, आप भी अरूप। दिख तो ये शरीर रहा, मैं कहाँ दिख रहा हूँ, आप कहाँ दिख रहे हैं? आप भी अरूप और मैं भी अरूप, पर हमने एक भ्रम पाल लिया। इस हाड़ मांस के पुतले को ही अपना स्वरूप मान लिया, और मान लिया ये मैं हूँ। ये सच है कि झूठ? झूठ है। समझ में आ रही बात? जी बिल्कुल, ये थोड़ा झूठ है। ज्यादा गहराई में ले गया आज। संसार में जो भी तुम्हारी आंखों से दिख रहा है कुछ भी सच नहीं है, सब झूठ है, एक भ्रमणा है। जिस दिन इस सत्य को समझ लोगे तुम्हारा संसार से आसक्ति समाप्त हो जाएगी। तुमने तन को सच माना, तुमने धन को सच माना, तुमने संबंधियों को सच माना, तुमने माया को सच माना, तुमने भोग को सच माना, तुमने विलासता को सच माना। इनमें से कोई भी सच नहीं है, सब क्षण भंगुर है। तुम्हारे अपने से दिखते हैं पर अपने नहीं है। बोलो, है? ये शरीर तुम्हारा है? नहीं है। सच समझ में आ गया? जिस दिन इस सच को जान लोगे उसी दिन सम्यक दृष्टि हो जाओगे। जो झूठ पर विश्वास करे वो मिथ्या दृष्टि, और जो सत्य की पहचान करे वो सम्यक दृष्टि। समझ गए? तो आंखों से जो दिखता है वो सच नहीं, वो सच है कि झूठ? झूठ है। समझ में आ गई ना बात? हाँ, चलिए। नमस्ते, व्यवहार में हम नमस्ते, कह देते हैं नमस्ते। कि आंखों देखा सच है, पर ये बात सही है जैसे व्यवहार में भी आंखों से देखा झूठ हो जाता है। इसलिए एक बात को कंक्लूड करता हूँ, बात को थोड़ा मैं एक अलग दिशा में ले जा रहा हूँ।
कई बार जीवन में ऐसी बात आए, वो आंखों देखा सच दिखे पर उसका परिणाम गंदा दिखे, तो सच को भी नकार देना। समझ गए? जीवन व्यवहार में एक सच्चा और झूठा है और एक अच्छा और बुरा है। क्या बोला? सच्चा झूठा, अच्छा बुरा। जीवन व्यवहार को चलाना हो तो सच्चा झूठा मत देखना, अच्छा बुरा को देखना। यदि सच्चा भी बुरा है तो अस्वीकार्य है। सच्चा बनो पर अच्छा बनो। इसलिए कहीं कोई आंखों देखा सच हो और उसका अंजाम बुरा दिखता हो तो सच को भी नकार देने में ही हमारे जीवन की सलाह। भगवान के पादुचरण रखे थे तो है ना, उनकी मूर्तियाँ क्यों नहीं पाई जाती, जबकि बाहुबली भगवान की तो मूर्तियाँ भी पाई जाती है। देखो, ये निर्वाण स्थली और निर्वाण स्थली में भगवान का अंतिम संस्कार होता है, और जहाँ भी अंतिम संस्कार होता है वहाँ मंदिर नहीं बनाए जाते, वहाँ चरण चिन्ह ही अंकुरे जाते हैं, उकेरे जाते हैं। सम्मेत शिखर जी गई हो? वहाँ भगवान है, नहीं गई? शिखर जी नहीं गई? जब छोटी थी तब नहीं गई ना, अब जाना। तुम सम्मेत शिखर जी जाओगे वहाँ भी चरण मिलेंगे ऊपर, पावापुर जी जाओगे तो वहाँ भी चरण ही मिलेंगे, और गिरनार जी जाओगे तो वहाँ भी चरण ही मिलेंगे। तो जो निर्वाण स्थल है वहाँ चरण विराजने की परंपरा है। समझ गए? और दूसरे मंदिरों में भी क्यों नहीं है? हाँ, दूसरे मंदिर में हो सकती है। अब ठीक है, हमारे 24 भगवान में सब समाहित हो जाते हैं, इसलिए मुख्यतः 24 को ही देते हैं। किरण जैन इंदौर, और आपके बाद तैयार रहें राकेश चांदीवाल आगरा, ट्रस्टी गुणायतन। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, घर के बड़े सदस्य अपने अच्छे के लिए 2 शब्द बोले तो उनके प्रति पति पत्नी की सोच, व्यवहार और फर्ज कैसा रहना चाहिए? कृपया इस शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। घर के बड़े लोग अपने लिए 2 शब्द बोले तो उनके प्रति सामने वाले की सोच कैसी होनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, बड़ा सकारात्मक होना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि इनकी ये छोटी सी हिदायत मेरे जीवन की उन्नति का आधार बनेगी। इनकी इस छोटी सी हिदायत को मैं मान करके चलूँगा तो अपनी बड़ी से बड़ी बुराई को दूर करने में समर्थ हो जाऊँगा। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ, सड़क चलते समय कितना भी ज़रूरी काम हो, लाल बत्ती सामने दिखती है तो न चाहते हुए भी गाड़ी रोकनी पड़ती कि नहीं? हाँ जी हाँ। क्या सोचते हैं कि इसने मेरे रास्ते में रोड़ा डाल दिया, या ये सोचते हैं कि चलो आगे की दुर्घटना से बचने के लिए रुक जाना अच्छा है? मैं एक सलाह देता हूँ, जब भी घर के बड़े तुम्हारे लिए कोई निषेध या नियंत्रण की बात करते हैं तो ये मानकर उसे स्वीकारना कि हमारी जर्नी को ठीक करने के लिए भावी खतरे से बचाने की ये रेड लाइट है, मुझे गाड़ी तत्क्षण रोक देनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं सोचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। राकेश चांदीवाल आगरा, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, हमारा मन पूजा पाठ, स्वाध्याय, अभिषेक सब में बहुत लगता है, बट उसके बाद पंचेंद्रिय विषय नहीं छूट रहे हैं, तो ऐसा क्या करें जिससे विषय भोग सब छूट जाए? अब एक काम करो, जिसमें मन लगता है उसका ड्यूरेशन बढ़ा दो ताकि उतनी देर तो बचे रहोगे। वो धीरे धीरे बढ़ा रहे, कोशिश यही कर रहे। बिल्कुल। देखो ऐसा है, हर व्यक्ति का अपना एक संस्कार होता है। अगर मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो यह उसकी एक वृत्ति जैसी बन जाती है जो व्यक्तिगत दुर्बलता है। इसे धीरे धीरे अभ्यास से हम दूर कर सकते हैं। हताश नहीं होना चाहिए, अपना अभ्यास निरंतर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि इस तरीके का अभ्यास हम बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे कम होगा। मैं एक सलाह और देता हूँ, तुम पूजा पाठ वगैरह तो करते ही हो,
नियमित भावना योग करना शुरू कर दो। जी कैंप तो होने ही वाला है यहाँ पर, वो चीज़ें आपको नेट पर सब उपलब्ध है, प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध है। आप लोग सबसे मैं कहता हूँ 3 महीने तक लगातार भावना योग करिए, विधि पूर्वक करिए, फिर उसका रिजल्ट देखिए क्या आनंद आता है, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। प्राय जब भावना योग की बात करता हूँ तो लोग ये सोच लेते हैं महाराज मंगल मंगल हो, जगत में सब मंगलमय हो, इसी का नाम भावना योग। वो भावना योग नहीं है। भावना योग एक अभिनव प्रयोग है जिसमें कुछ योग की क्रियाएं हैं प्रारंभ में, और बाद में जीवन को बदलने की 4 क्रियाएं हैं: प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक। इन चारों को अपनाइए। इस सभी सोमवार को प्राय शंका समाधान में आप लोगों को ये देखने को मिला होगा। और जो बातें आपको बताई जाती है वह उस प्रक्रिया जो हमारी मूलतः जैन प्रक्रिया है, जिसे आज के आधुनिक मनोविज्ञान के ज्ञाताओं ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऑटो सजेशन जैसे सिद्धांतों से जोड़ा है। तो वो चीज़ें हैं जो हमारे मूलभूत जैन वाङ्मय से निकला है, जिसके आधार पर जैन मुनियों ने युग युगांतरों से साधना करके अपने जीवन का उद्धार किया है। तो एक बहुत ही अनूठी प्रक्रिया है जिसमें सहज एकाग्रता होती है, ध्यान नहीं है, ये एक प्रकार की भावना है। और जब आपको उस तरीके की हिदायतें मिलती हैं, आप उसे दोहराते हैं, तो वो आपके जीवन में स्थायी रूपांतरण घटित कर सकता है। आप अगर अपने लिए आधा घंटा देते हैं तो 23.5 घंटे स्वस्थ, संयत, शांत और सकारात्मक जीवन जीने में समर्थ हो सकते हैं। तो ये सब लोगों से मैं कहता हूँ आप उसका अभ्यास कीजिए, नियमित लीजिए और उसका बड़ा लाभ आप सबको मिलेगा। इसलिए आप इन सब पर ध्यान दें। नमोस्तु। मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ मयंक जी बड़जात्या, इंदौर से हमारे बीच है, पुणे में वर्तमान में रहते हैं। वो जब तक यहाँ पहुँच रहे हैं तब तक हम आपको बतला दें। हाँ, यहाँ आ जाएं आप, आपका काम सब यहीं रखा हुआ है, कैमरे इसी तरफ घूम जाएंगे। आप वी.आर्च MSc इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भारत में बिल्डिंग बायोलॉजी और ह्यूमन एंड जेनेटिक्स विषय के प्रवर्तक हैं और अपने कार्य क्षेत्र में आपने अपने कार्य से अनेक सनसनी फैलाई हैं। इन्होंने पैरानॉर्मल में हाथ आजमाया और उससे अनेक टीवी शोज में भी आप दिखाई दिए हैं और एक क्रांतिकारी नए क्षेत्र में एनर्जी मेडिसिन का भी आपने परचम लहराया है। हाँ, भारत के इंदौर में जन्मे और पुणे में रहने वाले मयंक ने ना समझे गए विषयों को समझने के प्रयासों को शुरुआत करने से पहले आर्किटेक्ट का व्यवसाय शुरू किया। अपनी शिक्षा और पेशा दोनों को एकत्रित करके आर्किटेक्चर का नया साइंटिफिक और बायो एनर्जेटिक्स के एसोटेरिक एस्पेक्ट के साथ एक स्ट्रक्चर बना के मयंक ने एक बिल्कुल अलग प्रोफाइल तैयार किया, जिसके माध्यम से आर्किटेक्चर की परिपूर्ण परिभाषा की जा सकती है। वे एक अध्यापक, संशोधक, स्पेस हीलर और उससे भी ऊपर उनके खुद के शब्दों में वे एक साधक हैं। 20 सालों में मयंक ने विश्व भर में पेपर, प्रेजेंटेशन और लेक्चर के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। इसके लिए उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की ओर से गुड कर्मा अवार्ड देकर के भी सम्मानित किया गया है। मयंक को अभी नादुहल नाम के एडवांस एनर्जेटिक आर्किटेक्चरल सिस्टम पर काम कर रहे हैं। यह सिस्टम डिजाइन और ह्यूमन स्पेसेस में एनर्जेटिक हार्मनी के लिए रेमिडेशन गाइडलाइंस उपलब्ध कराएगी। ऐसी अनेक उपलब्धियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं। वे अपनी बात रखें, उसके पूर्व हम चाहेंगे कि उनकी जो पुस्तक है 48 अनंत ऊर्जा, जिसे 48 भक्तामर के काव्यों पर स्तोत्र की पवित्र ज्यामिति के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है। पहले वो अपनी पुस्तक यहां से ले लें। वो अपनी माँ शोभा जी बड़जात्या के साथ यहां पर उपस्थित हैं और हम चाहेंगे कि एक मम्मी को भी कि यहां पर कोई विशेष मेहमान मुझे ऐसे दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी इतनी पवित्र कृति है, ये भक्तामर के ऊपर पवित्र ज्यामिति है, तो मैं चाहूंगा कि इस कृति का विमोचन पूज्य मुनि श्री के ही पावन कर कमलों से हो, तो इससे उच्चतम और कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि यह 48 अनंत ऊर्जा को समेटे हुए भक्तामर स्तोत्र के ऊपर जो उन्होंने कार्य किया है मयंक जी बड़जात्या, उस कृति को वो विमोचित करके आपके समक्ष यहाँ पर दिखा रहे हैं।
और उसके बाद में मयंक जी बड़जात्या अपनी बात यहां पर रखेंगे। बंधुओं, ये बहुत जटिल विषय, लेकिन इतने सरलतम रूप से इन्होंने उसकी शक्ति को, उसकी पवित्रता को, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके करतल ध्वनि से इस कृति का सम्मान कीजिएगा। भक्तामर स्तोत्र की ऊर्जा इसमें समाहित है, समेटे हुए हैं। और अब मैं मयंक जी बड़जात्या को अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात 5 मिनट में यहां पर अपनी बात रखें। नमोस्तु महाराज साहब, जैसा मेरा परिचय दिया गया, मैं एक साधारण आदमी हूं। मैंने कोशिश करी है एक असाधारण काम में हाथ डालने की। महाराज साहब के साथ गत 4 वर्ष से मैं इस रिसर्च में जुड़ा हुआ हूं, और उसके पहले अराउंड 10 साल से मैं सीक्रेट ज्योमेट्री पे जर्मनी और फ्रांस में काम कर रहा था। क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूं पेशे से और व्यवसाय मेरा आर्किटेक्चर है, इसलिए मैंने टेम्पल आर्किटेक्चर में बड़ा अध्ययन किया है और सारी दुनिया में इस कार्य में लगा रहा। लेकिन कभी भी ये जैनिज्म और जैन संदर्भ को पास से देख नहीं पाया। एनर्जी साइंस में इन्वॉल्व होने के साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि जब मैं ज्योमेट्री पे बात करता हूँ, शेप पे बात करता हूँ, तो हमारे जैन मंदिर में हमारे जो मंत्र, यंत्र और तंत्र हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे जानना चाहिए। मुनिवर के मार्गदर्शन से भक्तांबर सूत्र के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, और जब समझ में आया कि भक्तांबर सूत्र एक मंत्र है और ये एक ध्वनि है, एक साउंड वाइब्रेशन है, तब मुझे ये समझ में आया कि भक्तांबर सूत्र की जो अद्वितीय पावर है, जो एनर्जी सिस्टम है, वो क्या सिर्फ ध्वनि और साउंड से ही हो सकती है। उस चीज़ को आगे बढ़ाते बढ़ाते जब ये मैंने रिसर्च शुरू की, तो ये पता पड़ा कि भक्तांबर सूत्र सिर्फ ध्वनि वाइब्रेशन या कंपन की एनर्जी सिस्टम को प्रचलित नहीं करता, उसके साथ एक ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व है, एक शेप भी इन्वॉल्व है, एक सिंबलिज्म भी इन्वॉल्व है। और उसी पे फिर मैंने रिसर्च करना शुरू की। मुनिवर ने हर स्टेप में मुझे मार्गदर्शन दिया, और जब ज्योमेट्री की बात आई तो ये समझ में आया कि भक्तांबर सूत्र के साथ अगर ये वाइब्रेटरी फील्ड, जो विजुअल कम्युनिकेशन है हमारे शरीर के ऑर्गन्स का, जिसके थ्रू हम एटलीस्ट जब हम सुनते हैं और उसके साथ अगर हम ये ज्योमेट्री को देख भी पाते हैं, तो इससे भक्तांबर सूत्र जैसे महान प्रोग्राम को, जिसको मैं एल्गोरिदम बोलता हूँ मेरे साइंस में, इट्स अ अमेजिंग एल्गोरिदम क्रिएटेड बाय मानतुंगाचार्य, और ये एल्गोरिदम एक साइंटिफिक रेलेवेंस देता है। हर शब्द का, हर अक्षर का एक ज्योमेट्री है, हर अक्षर की एक फ्रीक्वेंसी है, और हर अक्षर का एक राग है। और वो राग जैसे हमें महाराज साहब के प्रवचन से ज्ञात हुआ, और आप सबको भी निरंतर भक्तांबर सूत्र का पाठन करते हैं, हमें हमेशा उसकी ध्वनि के ही कॉन्सेंट्रेशन में रहते हैं। अगर इस ध्वनि के साथ ज्योमेट्री का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो उस वाइब्रेशन का 10-fold इफेक्ट बढ़ जाता है। हमने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में इस भक्तांबर सूत्र के ध्वनि और ज्योमेट्री के रिसर्च करे, लोगों की वाइब्रेशन को मेजर करे। मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे मैं आपको दिखा सकता हूं कि शरीर में कौन से तत्व को भक्तांबर सूत्र का कौन सा काव्य, कौन सा मंत्र, कौन सा शब्द वाइब्रेट करता है। तो हम हमेशा भक्तांबर सूत्र पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है शरीर में, उसका ये इतना अद्भुत क्यों है, इसके में क्या पावर है, और ये पावर किस ऑर्गन को, किस सिस्टम को, किस कॉन्शियसनेस को, किस चेतना को उजागर कर रहा है। तो यही सब चीज़ों पे मैंने रिसर्च किया। 6 साल में मेहनत करके महाराज श्री के मार्गदर्शन से ये किताब में मैंने सब डिटेलिंग डाली है। इस किताब के हर पन्नों में साइंस है, और हमें इसको मैंने इन्फिनिटी, जिसको हम अनंत ऊर्जा बोलते हैं, ये अनंत अनादि महावीर स्वामी का और हमारे जैन मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है, बट अनंत भक्तांबर सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है, बिकॉज द वाइब्रेशन ऑफ भक्तांबर सूत्र इज इन्फिनिटी। आप आपके घर में भक्तांबर सूत्र पढ़ते हैं, आसपास के घरों में उसकी वाइब्रेशन पहुँचती है। चूँकि मैं आर्किटेक्ट हूँ, वास्तुशिल्प शास्त्र का ज्ञाता हूँ, भक्तांबर सूत्र नहीं आपके बॉडी की एनर्जीज को ठीक करता है, बट आपके वातावरण, आपके एनवायरनमेंट को भी ठीक कर देता है।
और इसका उपचार, इसकी चिकित्सा, सब लोग आपने देखा होगा, बड़े बड़े आप इंटरनेट में जाइए, बड़े बड़े ज्ञाता रिसर्चर इस पे बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा बोलना है कि भक्तांबर स्तोत्र एक लाइफ का पैटर्न है, ये चिकित्सा नहीं है। मेरा ऐसा बोलना है, महाराज साहब इस पे मार्गदर्शन करेंगे, कि ये दवाई नहीं है, ये एक प्रोसेस है लाइफ का। और अगर हमें स्वस्थ रहना है तो भक्तांबर को दवाई जैसा नहीं इस्तेमाल करना है, भक्तांबर का नियमित पालन करना है, नियमित उसकी वाइब्रेशन को समझना है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा समय की उससे, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए बहुत है। भक्तांबर के जो 48 काव्य हैं, 48 काव्यों का हमारे शरीर में 48 वाइब्रेटरी फील्ड को और ऑरा को वो वाइब्रेट करता है। हमारे शरीर की लेयर्स होती हैं जिसको हम बायो एनर्जेटिक्स बोलते हैं, फ्रंटल, डॉर्सल और साइड में, जिसको लिम्फेटिक बोलते हैं। हमारे शरीर में जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी पल्स चेक करता है, नब्ज चेक करता है, वैसे हमारी एनर्जी वाइब्रेशन को हम आंखों से देख सकते हैं, जिसको हम ऑरा बोलते हैं। हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में, जिससे हम ये मेजर कर सकते हैं। 48 स्तोत्रों की ज़रूरत क्या हमारे शरीर को 48 के 48 स्तोत्रों की है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस पर भी मैंने रिसर्च किया और ये पता किया कि हमारे शरीर में जो भी ऑर्गेनिक डिफेक्ट है, सबसे पहले एनर्जी कमज़ोर होती है, फिर ऑर्गन कमज़ोर होता है, और ऑर्गेनिक डिफेक्ट एनर्जी बेस्ड होता है। सो क्या हम एनर्जी को ठीक कर लें तो ऑर्गन्स को कभी तकलीफ ही नहीं हो? क्योंकि भगवान ने जो शरीर बनाया उस पर कोई भी डाउट नहीं कर सकता। हम हमारे शरीर को नेगेटिव कैसे कर रहे हैं? नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाके, गलत लोगों से मिलके, गलत विचारधाराएं सुन के। जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, 4 लोगों की बातों में आके हम हमारी नेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं। भगवान ने ऐसा नहीं भेजा था जब आप मदर की मुंह से बाहर निकले थे, आप जब जन्म हुआ था, लेकिन हमने हमारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करी है और ये शील्ड एनर्जी शील्ड है। तो क्या हम एनर्जी ठीक करके उपचार कर सकते हैं? और भक्तांबर स्तोत्र ये एनर्जी सिस्टम है, और ये एनर्जी सिस्टम मेडिकल उपचार चिकित्सा से बहुत ऊपर है। ये इंटेंजिबल है। जैसे महाराज साहब ने आज बताया कि हम देख नहीं सकते, इसको सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, ये एक अलग लेयर पे काम कर रहा है। इसी तरह जब 48 स्तोत्रों की बात हुई और 48 स्वरों की बात हुई और 48 मंत्रों की बात हुई, जब हमने रिसर्च किया कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये ऑर्गन में कहाँ पे जाके हिट करता है, क्योंकि बायो एनर्जेटिक साइंस और एनर्जी सिस्टम में ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो वाइब्रेशन ठीक हो जाते हैं। इसको एनर्जी मेडिसिन बोलते हैं और डॉक्टर भी वही करता है, आपको दवाई देता है, आपकी दवा वो केमिकल फ्रीक्वेंसी चेंज करती है और आपका शरीर ठीक हो जाता है। तो भक्तांबर स्तोत्र की हमने फ्रीक्वेंसी, हर काव्य की, हर मंत्र की फ्रीक्वेंसी निकाली, उसमें हर राग को स्टडी करने की कोशिश की वसंत तिलिका छंद में, और उसके साथ ये देखा कि कौन सा यंत्र, कौन सा ज्योमेट्री, और उस एनर्जेटिक सिस्टम को मैंने स्टडी किया और ये एनर्जी के फॉर्म में तो स्पेसिफिक कार्ड्स बनाए। अब चूंकि मंत्र हम सुन सकते हैं, हेलो, ज्योमेट्री हमें देखनी पड़ती है। ज्योमेट्री देखने के लिए हमें विजुअलाइजेशन की शक्ति होनी चाहिए, जो सब में नहीं होती। इसीलिए हमने अगेन महाराज साहब के मार्गदर्शन से 48 एनर्जी कार्ड्स बनाए। अब ये 48 एनर्जी कार्ड यहाँ पर हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। उस कार्ड्स में 48 स्तोत्रों की वाइब्रेशन को एम्बेड किया। ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मॉर्फोजेनिक एनर्जी फील्ड्स। हमारे चारों तरफ एनर्जी चल रही है, उसको हम एम्बेड कर सकते हैं साउंड के द्वारा, और साउंड एक वाइब्रेशन है। ये थोड़ा साइंटिफिक है, फिजिक्स है, मैं ज़्यादा आपको नहीं उसमें ले जाना चाहता। मैं गुरुदेव के आदेश से मैं वो कार्ड दिखाता हूँ और आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। जब 48 अनंत भक्तांबर स्तोत्र और एनर्जी की बात करी, तब हमने पढ़ाई चालू की थी इजराइल में, कबाला में, क्योंकि कबाला ज्योमेट्री एक बहुत बड़ी ज्योमेट्री है, और उस ज्योमेट्री में भी इन्फिनिटी को इतना ही रिस्पेक्ट दिया गया है जितना हमारे जैनिज्म में है। इस रिसर्च में मैंने एक और थोड़ा सा
एक्स्ट्रा सेंसिटिव रिसर्च किया, जिसको शायद ही किसी लोगों ने सोचा होगा कि जैनिज्म और हिब्रू और कबाला सिस्टम जो इजराइल में हो रहा है, पैलेस्टीन में हो रहा है, उसमें क्या सिमिलरिटी है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आप किताब में पढ़ेंगे कि ये दोनों के दोनों साइंस दुनिया के दूसरे छोरों में उसी समय पे एक टाइम पे ये जैनिज्म और हिब्रू और कबाला फिलोसॉफी वाज इंटीग्रेटेड, दे वर टॉकिंग द सेम थिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बड़ा अद्भुत एक सॉल्यूशन निकला। फिर मैंने पैलेस्टीन जाके लॉट ऑफ कबालीज, जैसे हमारे गुरुवर होते हैं वहाँ पे कबाली बोलते हैं, कबाली जूस होते हैं, उनके पास भी एक्स्ट्रा सेंसेस होते हैं, और वो आचार्य जो हमारे हैं और गुरुवर हैं उस एनर्जी सिस्टम के ह्यूमन एनर्जीज होती हैं। उनसे मैंने महीनों जाके इजराइल में, बेल्जियम में, जहाँ पे उनका घर है, वहाँ पे बातें करी, उनको ये दिखाया कि जैनिज्म और कबाला का क्या रिलेशन है, और उनके पास से एक अमेजिंग सिस्टम मालूम पड़ा जिसको बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ। और ये जो ट्री ऑफ लाइफ है, यही हमारे भक्तांबर का 48 स्तोत्रों का टोटल समावेश है। तो इसमें 10 पॉइंट्स हैं। इन 10 पॉइंटों के थ्रू हम शरीर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ये 3 टेट्रासाइड की बात होती है। अब न्यूमरोलॉजी की आप बात करें तो 16, 32 और 48 ये 16 सिस्टम हैं, और उन्होंने भी 48 नंबर को इतना इंपॉर्टेंस दिया है, 24 + 24। और सिमिलरली हमने भी 48 सूत्र। कभी किसी ने सोचा भक्तांबर 48 ही क्यों हैं, 50 क्यों नहीं है, 45 क्यों नहीं है, 52 क्यों नहीं है? वो 48, 24 के 2 हैं, गुरुवर आपको समझाएंगे। लेकिन इसकी भी एक ज्योमेट्री है, इसकी भी एक साइंस है, इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। तो ये 3 टेट्रासाइड्स हैं जिसको हम कॉस्मिक, ग्लोबल, टेलुरिक बोलते हैं। कॉस्मिक सर से लेके गले तक, ग्लोबल गले से लेके नाभि तक, टेलुरिक नाभि से लेके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तक। इसमें हमारे पूरे के पूरे 9 दिशा आ जाते हैं, आकाश पाताल आ जाता है, और ये पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी इसमें आ जाती है। तो भक्तांबर सूत्र से जब मैंने रिलेशनशिप निकाला तो यही मालूम पड़ा कि भक्तांबर इज अ ग्लोबल साइंस, इज अ कॉस्मिक एनर्जी। ये ब्रह्मांडिक एनर्जी है जिसको हमने 48 ताले या चाबियों में सीमित कर दिया है। लेकिन इसकी कोहेरेंस, इसकी सिनर्जी जो हमारी बॉडी सिस्टम के कॉन्शियसनेस की बात करती है, ये एक बहुत बड़े लेवल की एनर्जी सिस्टम है। और हम लोग जैन हैं, हम लोग इसको बचपन से सुन रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। हम लोग बहुत लकी हैं जैसे इस तरह का हमें एक अद्भुत सूत्र प्राप्त हुआ। 48 कार्ड्स इस तरह से हमने ज्योमेट्री में बिठाए हैं। इस ज्योमेट्री में साउंड एम्बेडेड है। हर सूत्र का एक कार्ड होता है। महाराज साहब के मार्गदर्शन से हमने इसमें पीछे इन्फिनिटी का सिंबल दिया है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी सिस्टम है। ये इन्फिनिटी की वाइब्रेशन एक शहर से दूसरे शहर तक भी जा सकती है अगर इसका ध्यान ढंग से किया जाए और इसमें कॉन्शियसनेस को एम्बेड किया जाए मेडिटेशन करते समय पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर कार्ड में नमोकार मंत्र है। दूसरा आदिनाथ भगवान, भक्तांबर सूत्र का इनिशिएशन मानतुंगाचार्य ने आदिनाथ भगवान की स्तुति में किया था। तो आदिनाथ भगवान का यहाँ पे एनर्जेटिक सिंबल है और उस सिंबल को भी हमने उसी लेवल पे रखा है। अल्टीमेटली हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, मैं 1 मिनट और लूँगा, जिसमें मैंने जैसे आपको बताया भक्तांबर सूत्र मंत्र है, ये एक यंत्र है। मंत्र और यंत्र के साथ एक सबसे जरूरी चीज़ है जो फिर मिस हो जाती है, उसको बोलते हैं तंत्र। यंत्र और मंत्र तभी एक्टिवेट होगा जब उसकी एनर्जी को डायनामिक किया जाएगा। डायनामिसिज्म होता है तंत्र पे। यंत्र बिना मंत्र के अधूरा है, मंत्र बिना यंत्र के अधूरा है। इसीलिए इस कार्ड का एक प्रोसेस है, मैं 1 मिनट में बताऊंगा, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा माइक। तो इसमें इसको सीधे हाथ में रखा जाता है, ये हाथ ऊपर रखा जाता है और एक पर्टिकुलर दिशा में 48 को हमने 360 डिग्री से डिवाइड किया। जब 360 डिग्री से डिवाइड करते हैं तो 7.5 डिग्री आता है। तो उसकी हर सूत्र की एक दिशा है कि कौन से दिशा में बैठ के उस सूत्र को पढ़ें। और उसके बाद जैसे ही मेरा सीधा हाथ जिसमें एनर्जी अंदर जा रही है, उल्टा हाथ जिसमें एनर्जी बाहर जा रही है, जब ये हाथ दोनों मैच हो जाते हैं तो ये ज्योमेट्री एक तंत्र क्रिएट कर देती है, डायनामिसिज्म।
क्योंकि अब मेरी बॉडी इन्वॉल्व हो गई। तो यंत्र मंत्र तंत्र का एक ये अद्भुत समावेश है भक्तांबर के लिए, और यही गुरुवर की मार्गदर्शन में मैंने रिसर्च करने की कोशिश करी, और आज आप सबके बीच ये मैं प्रस्तुत करता हूँ। और गुरुवर आगे मार्गदर्शन दें कि उसको किस तरह से सब जगह पहुँचाया जाए और इस साइंस को एक लेवल पे किया जाए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ देखिए, मयंक की बात आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। पिछले 4 वर्षों से लगातार हमारे संपर्क में है और वाकई इन्होंने बड़ी मेहनत की है। पेशे से एक आर्किटेक्ट होने के बाद भी इनने बायो ज्योमेट्रिकल वास्तु साइंस पर काम किया, और उधर काम करते करते इनकी कंसल्टेंसी है, लोगों को पढ़ाते हैं, इनका अपना इंस्टीट्यूट्स है, इनके पेपर पब्लिश होते हैं। जब इन्होंने मुझे ला कर के कई चीज़ें दिखाई तो हमने कहा तुम ये काम भक्तांबर पर करो तो समाज को एक नई चीज़ मिलेगी। पिछले 4 वर्षों में इन्होंने कई बातें मुझे ला कर के बताई, और आज उसे इस पुस्तक के रूप में उन्होंने साकार किया है। ये भक्तांबर को एक नई पहचान देगी। हमारे भक्तांबर पर अतीत काल में अनेक प्रयोग हुए। हम लोगों के साथ एक दुर्बलता है कि हम अपने धार्मिक की जितने भी स्तोत्र है, मंत्र हैं, उन्हें केवल एक धार्मिक दृष्टि से अपनाते हैं। भक्तांबर के आराधक विश्व में बहुत हैं, सारे जैन ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में भक्तांबर का आलम्बन लेते हैं, लेकिन भक्तांबर में छिपे विज्ञान को उद्घाटित करना ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। मयंक भाई ने जो काम किया है, मैं समझता हूँ ये आने वाले लोगों के लिए मील का पत्थर बनेगा। बहुत अच्छा कार्य किया। जर्मनी में भक्तांबर के माध्यम से चिकित्सा के कार्यक्रम बहुत चल रहे हैं। इन्होंने भी इसमें एनर्जी साइंस को जोड़कर जो इन्फिनिट एनर्जी के साथ जोड़ा है, और एनर्जी ट्री के साथ इनने जो हिब्रू के सिस्टम के साथ इसे जोड़ा है। मैंने जब भक्तांबर के ऊपर काफ़ी विश्लेषण किया, देखा मेरे हाथ में कई ऐसी प्राचीन पांडुलिपियाँ मिली, उनमें भक्तांबर के जो मंत्र और यंत्र आदि का वर्णन है, उसके साथ जो तंत्र की विद्या है वो अपने आप में बहुत कुछ अलग है। और मुझे लगता है जो आपने एनर्जी प्लेट्स जो खासकर जर्मनी के लोगों से मिलकर के तैयार की है, ये यहीं से गई हुई चीज़ है जिसका हमें पता नहीं था। हमारे भक्तांबर के 48 मंत्र छंदों के साथ 48 यंत्र हैं, और उन यंत्रों को कई तरीके से लोगों ने प्रस्तुत किया है, लेकिन जिस तरीके से आपने इसको ज्योमेट्रिकल शेप दिया है, इसने इसकी वैज्ञानिकता को और अधिक स्थापित कर दिया है। और हम इस विज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। मयंक के लिए मेरा आशीर्वाद है कि इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें, और समाज को चाहिए कि इस चीज़ को गहराई से समझे। अभी बहुत इजीली लोगों को समझ में नहीं आएगा। ज़्यादातर जब इसी तरह की बातें होती हैं तो हमें ये बीमारी हमसे ठीक हो जाएगी, ये बीमारी हमसे ठीक हो जाएगी। जैसा इन्होंने कहा, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये हमारे जीवन का एक अंग है, या ये हमारी जीवन पद्धति है। भक्तांबर को अपने जीवन का अंग बना लो, अपना प्राण बना लो, अपने श्वासों में बिठा लो, तो भक्तांबर का पहला ही शब्द बता देता है, जो भक्त होता है वो अमर बन जाता है, भक्तांबर सार्थक होगा। हमें वो दृष्टि रखनी चाहिए, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण, एक आध्यात्मिक दिशा, आध्यात्मिक संदर्भ में हम समझेंगे तो बहुत अच्छा है। विगत दिनों से आप लोग भक्तांबर की आध्यात्मिक विवेचना तो सुन ही रहे हैं। मयंक अगर पहले आ जाते तो ये पक्ष भी इसके साथ जुड़ जाता, लेकिन इनकी जानकारी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। इंटरनेट पर मयंक के वेबसाइट पर सब चीज़ें उपलब्ध है, आप इनसे संपर्क करें। और जगह जगह ये जाकर अपने सेमिनार्स भी करते हैं, वर्कशॉप भी चलाते हैं। आप उसको आयोजित करा कर इससे जनता का भी कल्याण कर सकते हैं, अपना भी कल्याण कर सकते हैं, और जैन धर्म की प्रभावना भी कर सकते हैं। हाँ, बताया नहीं इनने, आपने सुना नहीं? 48 के लिए इन्होंने बताया कि हमारे शरीर की जो 3 सर्किल हैं, ऊपर का, बीच का और नीचे का, इन तीनों में 16-16 पॉइंट होते तो 16 × 3 = 48 हो गया। इन्होंने अपने तरीके से बोला।
आप लोगों को ध्यान होगा मैंने अपने पहले दिन के 48 के प्रवचन में क्या बोला था। अभी 48 को अनंत से जोड़ा है। मैं अंक बोल रहा था तो एक अनंत मेरे दिमाग में बैठ गया। मैंने पहले कहा था 48 क्यों है, क्योंकि 4 अनंत चतुष्ट है और 8 सिद्धों के 8 गुण के प्रतीक है 48। ये 48 का पहला कारण है अनंत। और 48 का दूसरा कारण ये है कि 4 आराधना जो करता है वो सिद्धों के 8 गुण को प्राप्त करता है। ये 48 का कारण है। आपने अभी पूछा बोलते बोलते कहे ये 48 अनंत का प्रतीक है, तो मेरे मन में ये बात आई ये 4 है और 4 और एक तरफ 8 है। 4 से 8 को भाग देने पर 2 आता है और 2 ही सारा संसार है, जड़ और चेतन। इसका पूरा विज्ञान इस 48 में समाहित है जो अनंत है। हम समझने की कोशिश करें, चित्त और अचित्त को अगर हम पहचाने लेते हैं तो ये अनंत है। इसकी क्षमताएं अनंत है, इसकी संभावनाएं अनंत है। इसमें हम जिस एंगल से सोचें वैसे परिणाम आ सकते हैं। आवश्यकता है हम इसे ठीक तरीके से समझें और उसे आत्मसात करें। मैं भाई के इस कार्य के लिए मेरा आशीर्वाद। और एक कार्य और सौंप रहा हूँ, एक प्रयोग करो अलग अलग कैंप लगा करके। इससे जो लोगों के हीलिंग के कार्यक्रम हैं उनका एक तथ्यात्मक दस्तावेज इस मंच से लोगों के बीच प्रस्तुत हो। और मैं चाहूँगा उस ट्रीटमेंट में EEG और MEG के माध्यम से उसकी जांच रिपोर्ट करके इसे भावना योग का भी एक पार्ट बनाया जा सकता है और लोगों को हम एक ऐसी हीलिंग की व्यवस्था दे सकते हैं जो पूरे विश्व में जैन धर्म का डंका बजाने वाला होगा और लोगों के लिए लाभ होगा। और तब आप गौरवान्वित होंगे कि हमारे पास वह निधि है जो पूरे विश्व को चौंका देने वाली है, जिससे पूरे विश्व का कल्याण होगा। आचार्य मानतुंग ने अपने 48 ताले नहीं खोले, आचार्य मानतुंग ने हमारे जीवन की सारी गुत्थियों को खोलने का सूत्र हमारे लिए दे दिया है। हम सब की गुत्थियाँ उसके माध्यम से खुल सकती है। यदि ये भावना और धारणा लेकर के हम चलेंगे तो बेशक उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। समय आप सबका हो गया है, इसलिए ये कैंप यहाँ प्लान करके करते हैं। ये कैंप यहाँ कर सकते हैं, उसकी ढंग से 3 दिन की संयोजना करके। अभी इनके अपॉइंटमेंट्स देखना पड़ेगा, बहुत बिजी आदमी हैं ये, भारत में कम बाहर ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी समाज में इस तरह की प्रतिभा है। हम उनका हार्दिक समादर करते हैं और इन्हें हम आशीर्वाद देते हैं आगे बढ़े। और यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महामहोत्सव है और कल प्रातःकाल यहाँ पर हम लोग सामूहिक रूप से पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव भी मनाएंगे। प्रवचन की जो श्रृंखला चलती है वो चलेगी और कल खासकर पार्श्वनाथ भगवान से संबद्ध बातें हम सब करेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल प्रातः सामूहिक अभिषेक और शांतिहारा का जो कार्यक्रम होता है वो व्यवस्थित अपने समय पर होगा। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, पालम, दिल्ली। संस्था मॉडल पब्लिक स्कूल पालम एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल वैशाली। पुत्र पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र चंद्रेश जैन, पुत्री अंजू जैन, दामाद अभिषेक जैन, पुत्री संजू जैन, दामाद संजीव जैन, पुत्री हेमा जैन, दामाद संजीव, पुत्री रचना जैन, दामाद अखिल अग्रवाल, पुत्री सपना जैन, दामाद प्रांशुल जैन, श्री शिखर चंद जैन, श्रीमती मंजू जैन। शिखर जी महावीर नगर जयपुर। श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पुत्र पुत्रवधू नितिन श्वेता जैन, नितेश जैन, अर्चना जैन, निखिल सान्या जैन, पौत्री परी सिया, पौत्र पर्व